स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत। सत्र 2022-23। बीएड विभाग, सेकंड सेमेस्टर। विषय शैक्षिक तकनीकी एवं ICT। प्रकरण महादेवी वर्मा। प्राप्तकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार। जमाकर्ता सुशीला। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमा रानी देवी था। इनकी माता विदुषी धार्मिक महिला थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद यह प्रयाग महिला पीठ में प्रधानाचार्य बने। इनका विवाहित जीवन सफल नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने घर पर संगीत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने नारियों के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों के रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया है। महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय। महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके यामा ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की कृतियाँ। काव्य। निहार, संध्या गीत, अग्निरेखा, सप्तपर्णा, दीप गीत, संधिनी, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, आत्मिका, नीलंबरा, रेखाचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, रेखाचित्र, संस्मरण, मेरा परिवार, पथ का साथी, निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, हिमालय, विवेचनात्मक गद्य, क्षणदा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित सभी कविता संग्रह। निहार। निहार महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1930 में हुआ। रश्मि महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ। निर्जा। निर्जा महादेवी वर्मा का तीसरा कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। इसमें 1932 से 1934 तक रचनाएं हैं। कवित्री सुख दुख में समन्वय स्थापित करती हुई पीड़ा एवं वेदना में आनंद की अनुभूति करती हैं।
महादेवी वर्मा द्वारा रचित सभी गद्य साहित्य। नंबर 1, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र। यह पुस्तक 1941 में पहली बार प्रकाशित हुई। स्मृति की रेखाएं। यह पुस्तक 1943 में पहली बार प्रकाशित हुई। नंबर 2, महादेवी वर्मा के संस्मरण। पथ के साथी। यह पुस्तक 1956 में पहली बार प्रकाशित हुई। मेरा परिवार। यह पुस्तक 1972 में पहली बार प्रकाशित हुई। संस्मरण। यह पुस्तक 1983 में पहली बार प्रकाशित हुई। नंबर 3, महादेवी वर्मा की कुछ चुनी हुई भाषणों का संकलन। संभाषण। यह संकलन 1974 में पहली बार प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा को सम्मान और पुरस्कार। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुख्य पत्र था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सन 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी सांस्कृतिक सेवा के लिए पद्म भूषण से उपाधि और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए 1934 में शक्सेरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी संपूर्ण कविता में सरल रूप से प्रयुक्त की है। गीतों में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों की छटा जहाँ तहाँ दिखाई पड़ती है। मानवीकरण का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। वियोग, श्रृंगार और लक्षणा शब्द की शक्ति का प्रयोग किया गया है। महादेवी वर्मा की रचनाओं में भावनाओं, प्रेम, विरह और पीड़ा आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा के बारे में रोचक तथ्य। इनका बाल विवाह किया गया, लेकिन इन्होंने अपना जीवन
अविवाहित की तरह ही गुजारा। महादेवी वर्मा की रुचि साहित्य के साथ साथ संगीत में भी थी। चित्रकारिता में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया था। महादेवी वर्मा का पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वह गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी। महादेवी वर्मा के पिताजी मांसाहारी थे और उनकी माताजी शुद्ध शाकाहारी थी। महादेवी वर्मा कक्षा 8वीं में पूरी प्रांत में प्रथम स्थान पर रहीं। महादेवी वर्मा इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की कुलपति और प्रधानाचार्य भी रहीं। महादेवी जी की बेहतरीन लेखन कौशल की तारीफ हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी की थी। उन्होंने महादेवी जी को हिंदी साहित्य की सरस्वती की संज्ञा दी थी। महादेवी वर्मा ने हिंदी पद्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी हिंदी गद्य की कुछ प्रसिद्ध कविताएं इस प्रकार हैं। दीपशिखा 1942 में महादेवी जी की इस रचना में करीब 51 कविताएं शामिल हैं। अग्निरेखा 1990 में, प्रथम आयाम 1974 में, सप्तपर्णा अनुदिति 1959 में, संध्या गीत 1936 में, नीरजा 1934 में, रश्मि 1931 में, निहार 1930 में। कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रहीं। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलकती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम लें, मैं विहर में चीर हूँ। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी ही अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की स्मरणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। हिंदी साहित्य के महान कवि कवित्री में महादेवी जी का नाम अग्रणीय है। छायावादी कविता की सफलता में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और वे छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से सम्मानित महादेवी निरंतर महिलाओं के हित में आवाज़ उठाती रहीं। धन्यवाद।